इनाया, बेटा 2 घंटे में बोर्डिंग शुरू हो जाएगी, जल्दी करो, हमें निकलना है। तुम दोनों खेलते ही रहोगे या अब चलोगे? आ, अब मैं आपको रोक नहीं पाया। आप किसी की मानने वाली तो वैसे भी नहीं है। खैर, आपकी आदत है हमेशा से ऑर्डर्स फॉलो ना करना, तो आज भी नहीं किया आपने। आ, हाँ इनाया, जब आप वापस आ जाओगे ना लंदन से, तो आपका सुपर हीरो आपसे फिर मिलने आएगा। पर अभी आप जल्दी करो, चलो 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 चलो। हेलो। हाँ श्रुति, हम बस लेके पहुंच रहे हैं। इनाया को लेके आ रहा हूँ मैं। ठीक है, सब रेडी है? ठीक है, ओके, मैं बता देता हूँ इनाया को। इनाया बेटा, मासी का फ़ोन है, चलो, वो एयरपोर्ट पहुंच भी चुके हैं, चलो निकलना है हमें, जल्दी करो। हम्म बेटा, ये तुमने रखा नहीं ना अंदर? ओके। हाँ बोलिए मैम। अच्छा ओके। क्या हुआ बताइए। यार कहाँ रखा है इनाया तुमने? ये रहा। हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। ओ, अच्छा ओके। लो इनाया, पैक करो, मैं ज़रा आता हूँ 1 मिनट में। हाँ जी, मैम बताइए। अच्छा ओके, चलिए, बालकनी में चलिए। जी बोलिए। अब बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। प्लीज़ थोड़ा जल्दी बोलिए, वी आर रनिंग लेट। क्या हुआ? आर यू ओके? क्या हुआ? हम्म, तुम आज ये अचानक से क्यों? आओ बैठो यहाँ पे, बैठो। मैं समझ सकता हूँ तुम जो कह रही हो मुझसे। हम सब प्यार ही ढूंढते हैं ना ज़िंदगी में, हम सब खुशियाँ ही ढूंढते हैं। और तुमने भी यही किया। बचपन में तुम्हारी माँ चली गई, फिर पिता से तुम्हें कुछ ख़ास प्यार मिला नहीं। उल्टे सीधे लड़कों में प्यार ढूंढने की कोशिश की तुमने। पर मैं नहीं दे पाऊँगा तुम्हें ये। मैं बहुत प्यार करता था अपनी बीवी से, बहुत। सब कुछ थी वो मेरे लिए। फिर उसके जाने के बाद मैं सिर्फ इसलिए जी रहा हूँ ताकि मेरी बेटी खुश रहे। पर मैं अपनी बीवी की जगह मैं किसी और को कभी नहीं दे पाऊँगा। बहुत प्यार करता था उससे, मैं अभी भी बहुत प्यार करता हूँ उससे। जो तुम चाहती हो मुझसे वो मैं नहीं दे पाऊँगा तुम्हें कभी। आई एम सॉरी। मुझे पता है तुम्हें भी एक वजह चाहिए
जीने की। हर कोई किसी के लिए जीता है, किसी चीज़ के लिए या किसी इंसान के लिए। और तुम एक बहुत बड़े ट्रांजिशन से गुजरी हो अभी अपने ज़िंदगी के, बहुत ही बड़े। तो तुम्हारा दिल ढूंढ रहा है अब नई चीज़ें। तुम्हारे दिल में कैविटी बनी हुई है अभी, और तुम्हारा दिल चाहता है कि वो भर जाए, पर मैं वो नहीं हूँ। तुम्हें भी किसी वजह की ज़रूरत है, किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है, और वो तुम्हें मिल जाएगा वक्त के साथ में। वक्त तो यहाँ तक पहुँची हो तो आगे भी जाओगी, आगे भी पहुँचोगी। तुम्हें मिल जाएगा अपना सुकून, अपना टारगेट कि क्या करना है तुम्हें ज़िंदगी में। सब हो जाएगा। तुम इस देश के लाखों बच्चों की इंस्पिरेशन हो। उनके लंच बॉक्सेस पे, उनके स्कूल बैग पे तुम्हारी फ़ोटो है। क्या ये वजह इनफ नहीं है जीने के लिए? और जहाँ तक प्यार की बात है, एक ना एक दिन तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हें डिज़र्व करता हो। ऊपर देखो मेरी तरफ, तुम बहुत अच्छी हो। तुम इस दुनिया की सारी खुशियाँ डिज़र्व करती हो। और तुम्हें मिल जाएंगे एक दिन पर। उसको सही जगह पर ढूंढना। इधर मेरे पास। Let me hug you. Come here. My superhero. आंसू नहीं, बिल्कुल आंसू नहीं। Stay strong. और आज शायद हम भी आखिरी बार ही मिल रहे हैं। मतलब कितने इत्तेफाक की बात है ना कि इनाया भी आज ही जा रही है लंदन, और तुम भी आज ही जा रही हो। I mean, आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है तुम्हारे डैड के साथ में। मेरा और मेरी टीम का सब कुछ सेटल हो चुका है, सारा अमाउंट, पैसे मिल चुके हैं। इनाया जा रही है फाइनली इलाज करवाने, और तुम भी आज जा रही हो देश छोड़ के। तुम शायद वापस कभी नहीं आओ, क्योंकि तुम्हारी जान को ख़तरा है। ऑब्वियसली तुम्हें जाना ही चाहिए, और नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हो। रोते हुए मत जाओ। Let me see that smile. Come on, let me see that smile. Good girl. चलो चलते, लेट हो रहे हैं। चलो मैं आता हूँ। इनाया, घबरा तो नहीं रही? बेटा पापा आपके पास जल्दी से आ रहे हैं वापस। पापा को ज़रूरी काम है, कुछ दिन में आ जाएंगे, तब तक मासी है ना। बेटा पापा आप समझो ना प्लीज़। अब स्ट्रांग हो ना, डरोगे नहीं ना? पापा जल्दी से आ जाएंगे आपके पास। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। आई लव यू मैं। ध्यान रखना अपना, है ना, और मासी का भी। अबे नया, ये तुम अपने सुपर हीरो से ही पूछो, ये तुम दोनों के बीच की बात है। कोई बात नहीं, अगर सुपर हीरो तुमसे मिलने नहीं भी आ पाया तो हम दोनों जाके उनकी मूवीज़ देखेंगे अच्छी अच्छी, क्योंकि सुपर हीरोज़ बिज़ी रहते हैं ना बेटा दुनिया को बचाने के लिए। हो सकता है कभी कभी ना आ पाएँ, कभी कभी आ जाएँ, पर उनकी मूवीज़ तो हमेशा आएंगी, वो हम दोनों देखेंगे साथ में। आई प्रॉमिस यू। एंड बी अ गुड गर्ल, ऑलराइट? पापा loves you. Give me a kissy.
श्रुति, थैंक यू यार, तुम ख्याल रख रही हो नाया का इतना। हाँ, मैं अगले हफ्ते आ जाऊँगा मैं भी वहाँ पे। ओके, ठीक है, चाहो बोर्डिंग शुरू होने वाली है, ख्याल रखना। बाय नाया, बाय बाय, डैडी लव्स यू। हाँ पल्लवी, यस आई कैन हेयर यू, बताओ। एयरपोर्ट पे हूँ बस, वापस आ रहा हूँ। हाँ पल्लवी। रिकॉर्ड्स चेक क्यों कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूँ, सारी ड्राइव सब कुछ पेपर वर्क हो गया हमारा। क्या? क्या रिकॉर्ड मिला? भेजो मुझे, भेजो, रुको मैं देखता हूँ ऐसा क्या मिल गया तुझे। ओके श्योर, क्या मिल गया इसको? ये इसके बॉयफ्रेंड का डेटा क्यों भेज रही है मुझे? यस पल्लवी, कॉल रिकॉर्ड चेक करूँ? एक सेकेंड, ये इसके बॉयफ्रेंड के, ये इसके बाप के मैनेजर से क्यों बात कर रहा था इसका बॉयफ्रेंड? वो भी हफ्ते में 3 बार? व्हाट? इसका कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास। व्हाट? NGOs? Oh my god. Shh. पल्लवी, इन्फॉर्मेशन अपने तक ही रखो, मैं तुम्हारा फ़ोन करता हूँ तुम्हें। मैम, आप रेडी हो चुके हैं? मैम थोड़ा सा चेंज है प्लान में, पल्लवी आपको दूसरी लोकेशन पे लेके जा रही है। ऑलराइट जी, श्योर मैम, मैं आपको बता दूंगा प्लीज़। ओके। पल्लवी का फ़ोन आया अभी अभी, वो सारा रिकॉर्ड सब कुछ वाइप आउट कर रही थी, तो बस पता नहीं उसने, तुम्हारा जो एक्स बॉयफ्रेंड था ना, उसके सारे कॉल रिकॉर्ड्स हम रन कर चुके थे बहुत पहले, पर वही कोई दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहा था, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले हैं देखो। ये तुम्हारे पापा के मैनेजर का नंबर है, ये लगातार बात कर रहा था उससे, हफ्ते में 3 या 4 बार बात होती थी। और पल्लवी ने बताया है तुम्हारी मॉम ने NGOs चालू किए थे बहुत सारे। हाँ, और तुम्हारे डैड यूज़ कर रहे हैं पिछले 10 सालों से उन NGOs को इलीगल ऑपरेशंस के लिए। हमारे पास सबूत है, ये देखो, तुम्हारे डैड के सारे ड्रग कंसाइनमेंट्स इन NGOs में आते हैं, और पल्लवी को शक है कि तुम्हारे डैड इस देश का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट चला रहे हैं।
तुम्हारी माँ का नाम यूज़ करके और उनके एनजीओस को यूज़ करके, और उस दिन जो हाईवे पे अटैक हुआ था उसके लिंक्स भी तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड और तुम्हारे डैड तक पहुंच रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो फोटोज़ तुम्हारे एनजीओ की, देखो अंदर। ये एक जर्नलिस्ट ने एक्सपोज करने की कोशिश की थी 2 साल पहले, और वो तब से लापता है। ये उसी की फ़ोटोज़ है जो पल्लवी ने एक्सेस की है अभी कहीं से। ये पूरा जो भसड़ है ना, तुम ख़तरे में हो, और ये सारे अटैक्स और जो भी हो रहा है ये सब तेरा बाप करवा रहा है। इवन तुम्हें ड्रग्स दे रहे हैं तुम्हारे पापा तुम्हारे बॉयफ्रेंड के थ्रू पिछले कितने सालों से, ताकि तुम उलझी रहो अपनी शूटिंग में, अपने एड प्रमोशंस में और नशों में, और तुम्हारा ध्यान नहीं जाए अपने माँ के एनजीओस पे। और तुम्हें फाइनली वो इस देश से भगाना चाहते हैं ताकि वो पूरी तरीके से वो इंचार्ज बन सके। मैन, क्या गेम खेला है भाई तेरे बाप ने। इट्स ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कर रहे हैं वो, ये प्रूफ है, ये फोटोज झूठ बोलती हैं क्या? ये देख, कॉल रिकॉर्ड सीधा सीधा मैच कर रहे हैं यार। आईपी एड्रेस देख, तेरे डैड के लैपटॉप से सारे मेल्स जा रहे हैं। वो चाइना के किसी अन्नो ये एक ट्रैफिकिंग रैकेट है जो पिछले 4 से 5 साल से एक्टिव है। और ये इस रैकेट में जो लोग हैं, ये गांव, झोपड़पट्टी, स्लम्स, फुटपाथ पे मांगने वाले, ये सब इनके बच्चों को किडनैप कर रहे हैं, ज़्यादातर लड़कियों को। और ये लोग ऐसे हैं जिनकी तो एफआईआर पुलिस पे नहीं लिखती, तो ये बहुत कन्वीनियंट है ऐसे लोगों को उठा लेना, गायब कर देना, और इन लोगों को फिर बेच रहे हैं आगे। और तुम्हें इन्होंने फ्रंट बना रखा है ताकि इन पे कभी कोई शक ना जाए, क्योंकि तुम इतनी बड़ी हस्ती हो, मतलब देश के सारे बच्चे प्यार करते हैं तुम्हें। और तुम पे अटैक करवा रहे हैं ताकि तुम्हें यहाँ से भगा दे, और तुम अपने शोज़ और इनके सारे प्रमोशंस तुम बाहर लंदन से शूट करके भेजो इनको। क्या करना चाहिए हमें? मैं समझ सकता हूँ तुम शॉक में हो अभी। हर स्टॉप क्राइंग, स्टॉप क्राइंग, स्टॉप क्राइंग। अच्छा, रो मत, सुनो, रो मत प्लीज़, इट्स ओके। जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम्हारी मॉम को पता लग गया था तुम्हारे बाप के बारे में, और शायद इसीलिए इस आदमी ने तुम्हारी मॉम को, और इसने बहुत कम उम्र से तुम्हें ड्रग्स देने चालू करवा दिए थे। तुमने कभी सोचा ही नहीं, तुम कभी सोच ही नहीं पाई। इट्स मैं समझता हूँ ये शौक है तुम्हारे लिए, पर ये सच्चाई तुम्हें कभी ना कभी तो पता चलनी चाहिए थी। तुम अगर
इसको जाने बिना तुम चली जाती यहाँ से तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होता शायद। हे, बस 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 बस, सुनो 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 सुनो। नहीं, रो मत, आई नो इट्स ओके। डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट क्राई, डोंट। मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तुम एक वजह ढूंढ रही थी ना जीने की, ये है वो वजह। तुम्हारी माँ चाहती थी कि वो इन सारे बच्चों का ख्याल रखें जिनका कोई ख्याल नहीं रख पा रहा। इनको खाना दे, इनको शेल्टर दे, इनको पढ़ाई दे, इनको शिक्षा दे और इनको एक अच्छा इंसान बनाए। अब ये सपना तुम्हारा है और तुम जानती हो तुम अपनी माँ से कितनी ज़्यादा आगे हो। लाखों बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं एक बार तुम्हारी शक्ल देख के। तुम तो कितना आगे लेके जा सकती हो इनको। तुम सच में ये सपना पूरा कर सकती हो। कहीं मत जाओ, इस देश को छोड़ के कहीं मत जाओ, यहीं रुको, अपने बाप को एक्सपोज करो। और ये कमांड, ये एनजीओज, ये सब तुम्हारे ही तो हैं, तुम्हारी माँ के हैं, अरे तुम्हारे नाम पे हैं। चलाओ इनको, लड़ो, ये वजह है तुम्हारे जीने की। इसलिए तुम जिंदा हो अभी तक, इतना जहर लेने के बाद भी, इतनी गोलियां चलने के बाद भी तुम अभी तक जिंदा हो। शायद इसीलिए, क्योंकि तुम्हें ये करना है। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। मैं जानता हूँ तुम्हारी आंखों में आज आंसू हैं, पर उन आंखों में भी तो आंसू हैं जो अभी तक ट्रैप पड़ी हैं कहीं पे। लड़कियाँ तुम्हारे बाप की वजह से कितनी मर चुकी हैं, कितनी बेची जा चुकी हैं और कितनी और बिकने वाली हैं। तुम्हारी माँ चाहती थी कि उन एनजीओज की शक्ल हो जहाँ पे लोगों को होप मिले। तुम्हारे बाप ने उन एनजीओ क्या बना के छोड़ दिया, और करोड़ों रुपए कमा रहा है वो उनसे। अब कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं है। उठो, उठो और वो बनो जो तुम हो, अ सुपर हीरो। बी अ सुपर हीरो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हें अकेले नहीं चलना इस रास्ते पे। मैं हूँ तुम्हारे साथ, हम मिलके लड़ेंगे। आंसू पहुँचो, उठो और चलो अब, क्योंकि इस दुनिया को ज़रूरत है तुम्हारी। चलो, कम इन। व्हीकल? व्हाट काइंड ऑफ व्हीकल? व्हाट? दिखाओ मुझे, फीड दिखाओ। ये मैम, आपने किसको बताया यहाँ आने से पहले? तो ये तुम्हें फॉलो करते हुए पहुंचे। पल्लवी, हम कितने लोग हैं बेस में इस टाइम? तुम, मैं और विक्रांत बस? डू यू हैव इनफ फायर पावर विद अस? गोलियां, कारतूस कितने हैं हमारे पास? वेट अ मिनट, जूम करो, जूम इन। मैम, आपके पिताजी खुद आए हैं हमें मारने के लिए। करीब 5 SUVs हैं और शायद 20 से 25 लोग हैं।
with guns and heavy artillery. That piece of shit. पल्लवी विक्रांत गियर अप करो जल्दी. हमारे पास लोग कम है पर हमारे पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है. एंट्रेंस 2 एंट्रेंस 3 या LMGs पोस्ट करो वहाँ पे. तुम कंट्रोल कर सकते हो कंट्रोल रूम्स एंड गन्स को. ग्रेट. ठीक है, इनको लेवल 1 पे होल्ड करके रखो. जितने ज़्यादा हो सके हमें मारने. मैम लेवल 3 पे पहुँचिए आप. लेवल 1 और लेवल 2 को सिक्योर करो. तब तक हाँ, कॉल फॉर बैकअप. और हमें रूफ से हमें एस्केप करना है. ठीक है पल्लवी, कुछ भी हो जाए हमें प्रोटेक्ट करना है VIP को, या इस पैकेज को हमें प्रोटेक्ट करना है एक बार फिर से. ठीक है ओके क्लियर, सब कुछ क्लियर. इन्हें लेवल 1 पे ही रोक के रखना है. लेट्स डू इट. मैम 3rd फ्लोर पे जाइए. अभी क्या होने वाला है मैम? गोलियां चलने वाली है, मौत का नंगा नाच होने वाला है. आपका बाप आया हमें मारने के लिए. इस पूरे ऑपरेशन का सिर्फ एक टारगेट है मैम, आप जिंदा बचनी चाहिए यहाँ पे. पहली प्रायोरिटी आप है. समझ में आया आपको बात? जाइए. एयर बैकअप बुला दिया गया है, उसको आने में करीब लगेंगे 15 से 20 मिनट. तब तक हमें सर्वाइव करना है यहाँ पे. 3rd फ्लोर पे जाइए. मैम आपको मैंने गन चलाना सिखाया था, रिमेंबर? 3rd फ्लोर पे या दीवार के पीछे देखिए, यहाँ पे इस जगह. ये देख रहे हैं CCTV में जी? इसके पीछे गन है. आई वांट यू टू टेक इट. और अगर कुछ होता है तो आप खुद की रक्षा कीजिएगा उस गन से. ठीक है ओके लेट्स डू इट. Guns. Pallavi, open fire! Shit, they got bazooka. विक्रांत, गेट नंबर 3 ब्रीच नहीं होना चाहिए. कुछ भी करके विक्रांत. You okay? विक्रांत, विक्रांत are you okay? सालो fucking पल्लवी कितने लोग हैं? What? 3 गाड़ियाँ. हमारे पास तो एम्यूनिशन ही नहीं इतना. नीचे की सारी एंट्रेंस इन लोगों ने कवर कर चुकी है. हमारे पास कोई वे आउट नहीं है. बस टेरेस से हम लोग एस्केप कर सकते हैं. फायर! साले Stop! I'm good. I'm okay. डेल्टा 3 कितनी देर? हम होल्ड नहीं कर पाएंगे यार, जल्दी कर. पल्लवी हमें लेवल 3 पे भाग के जाना होगा. जल्दी, हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है. I'm okay. I know it's bleeding, but it's okay. तेरी तो open up.
कितने गन्स हैं यहाँ पे? गन्स चेक करो. रीलोड. I'm okay. मैम, करीब 22 लोग और हैं बिल्डिंग में और आए जा रहे हैं और ज़्यादा. होल्ड नहीं कर पाएंगे. मैम, अभी की तरीका, आपको भागना होगा और हमें इन्हें यहाँ होल्ड करना होगा. मैम, listen to me. I said listen to me. अगर आज तुम्हारा बाप जिंदा रह गया तो फिर आएगा और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो तुम्हें मार ना दे. मेरी आंखों में देखो. तुम जितना सोचते हो तुम उससे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो. Don't be a hero. You were always meant to be. Stop trying. Look at me. क्या तुम इनाया को बोल सकती हो कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं और उसके पापा उसे कभी छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, पर और कोई रास्ता नहीं था. क्या तुम कभी जाके मिलोगे इनाया से? प्लीज. तुम्हें जिंदा रहना है. Listen to me. I said listen to me. तुम्हें जिंदा रहना है. इस दुनिया को तुम्हारी मौत से ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी से फ़ायदा है. तुम्हें जाना है और तुम्हें अपनी माँ का सपना पूरा करना है. तुम्हारा बाप आज इस बिल्डिंग से जिंदा बाहर नहीं निकलेगा. I'll promise you that. ये सब कुछ आज यही ख़त्म होगा. इस राक्षस को आज मरना ज़रूरी है और शायद मुझे भी. मेरे पास सिर्फ 10 मिनट हैं. जितना खून बह रहा है उस हिसाब से मैं 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लड़ पाऊँगा. और मेरे 10 मिनट में कुछ भी करके तुम्हारे बाप को मारना है. तुम्हारा बाप ख़त्म, ये पूरा किस्सा ख़त्म, और उसके बाद सब कुछ तुम्हारे पे कि तुम कैसे इन सब लड़कियों की रक्षा करती हो, इनकी हिफाजत करती हो. Do you listen to me? मुझे बहुत खुशी है कि मैं मिला तुमसे. Now be a hero. Now be a hero. Pallavi, I want you to accompany her. हमारे हीरो को तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी पूरी ज़िंदगी. साई की तरह उसके साथ रहना. जब भी हमारा हीरो कमज़ोर पड़े तुम उसे हिम्मत देना. हिफाजत करना हमारे हीरो की. पल्लवी, दिस इज एन ऑर्डर. Are you denying a direct order from me? Captain Pallavi. Go. लेके जाओ हमारे VIP को यहाँ से दूर. And give me your gun. Yeah, this will help. I need all the explosive with me. जाओ. चॉपर आ चुका है. जाओ, निकलो यहाँ से. निकलो. Sir, I'm going for you.
आखिरकार सुकून मिलने वाला है। सर 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 सबसे 5 मिनट है हमारे पास, क्योंकि आपके लिए तो, क्योंकि बैकअप आ रहा है। हाँ, सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास। सर दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। सर let me tell you something. सर शायद मेरे पास भी 1 ही मिनट है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है सर। सर do you know, sir, do you know, sir, do you know, the small intestine is larger than the large intestine, huh? Huh?